जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, पिछले वीडियोस में आपने श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय और द्वितीय अध्याय के 25 श्लोकों को सुना और समझा। अब आइए चलते हैं श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 26वें श्लोक से। इसमें लिखा है, अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि तुम महाबाहो नैनम सोचति महर्षि। अर्थात, हे महाबाहो, और भी यदि तुम जीवात्मा को नित्य जन्म लेने वाला और नित्य मरने वाला मानते हो, तथापि तुम्हारा इस प्रकार शोक करने का कोई कारण नहीं है। अगला श्लोक है, जातस्य ही ध्रुवो मित्रध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्यर्थे ना तुम सोचत महर्षि। अर्थात, क्योंकि जिसने जन्म ग्रहण किया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत व्यक्ति का जन्म भी निश्चित है, अतः इस अपरिहार्य विषय में तुम्हारा शोक करना उचित नहीं है। अगला श्लोक है, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्ति मध्यानि भारत अव्यक्ति निध्यान्येव तत्न का परिविदेवना। अर्थात, हे भारत, सभी जीव जन्म से पूर्व अव्यक्त रहते हैं, जन्म के बाद मध्यावस्था में व्यक्त होते हैं और मृत्यु के बाद पुनः व्यक्त हो जाते हैं, अतः इस विषय में शोक का क्या कारण है। फिर है, आश्चर्यवत पश्यति कश्चित् मानस सर्वस्य वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्च मन्य शृणोति श्रुतपान्य निवेदन चैव कश्चित्। अर्थात, कोई जीवात्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, कोई इसे आश्चर्य की भांति बोलता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई सुनकर भी इसे नहीं जान पाता है। उसके बाद अगला 30वां श्लोक है, देहि नित्यम ध्योयम देह सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं सोचि महर्षि। अर्थात, हे अर्जुन, शरीरधारी यह आत्मा सभी शरीरों में नित्य अवधेय रूप में अवस्थित है, अतः जीवात्मा के लिए तुम्हारा शोक करना उचित नहीं है। अगला श्लोक है, स्वधर्मपि चावेच्छना विकस्मित महर्षि धर्मद्धि युद्धाच्योन्यत क्षत्रियस्य न विद्यते। अर्थात, दूसरी ओर स्वधर्म का विचार करने पर भी तुम्हारा विचलित होना उचित नहीं है, क्योंकि धर्म के लिए युद्ध करने की अपेक्षा क्षत्रिय के लिए अन्य कुछ भी मंगलप्रद कार्य नहीं है। अगला 32वां श्लोक है, यदृच्छा चोपपन्नम स्वर्गद्वार पावृतम सुखिना क्षत्रिया पार्थ लवन्ते युद्धमीदृशम। अर्थात, हे पार्थ, भाग्यवान क्षत्रियगण ही स्वर्ग के खोले द्वार के सामने ऐसे युद्ध के अवसर को अनायास प्राप्त होते हैं। 33वां श्लोक है, अथ चेतमिमं धर्म संग्रामम न करियसि तथा स्वधर्म की चिंत हित्वा पापमवाप्यसि। अर्थात, दूसरी ओर यदि तुम यह धर्म युद्ध नहीं करोगे तो स्वधर्म एवं कीर्ति को खोकर पाप का अर्जन करोगे। अगला 34वां श्लोक है, अकीर्तिं चापि भूतानि कथिष्यन्ति ते व्ययम् संभावितस्य चाकीर्मणि ददित्यरिच्यते। अर्थात, सभी लोग सदैव तुम्हारा अक्षय अकीर्ति की चर्चा करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मरने की अपेक्षा भी अधिक कष्टदायक है। उसके बाद 35वां श्लोक है, भयाद्रणादुपरंतम मश्यन्ते त्वामरारथा येषांच त्वं बहुमतो भूत्वा ययसि लाघवम्। अर्थात, दुर्योधन आदि महारथी तुम्हें भयुक्त होकर युद्ध से पलायन करने वाला समझेंगे, अतः जिनके निकट तुम इतने दिनों तक बहुसम्मानित हुए हो वे तुम्हें तुच्छ समझेंगे। उसके बाद 36वां श्लोक है, अवाच्यन बाधाश्यन्त बहून वदिष्यन्ति तवाहिता निंदन्तस्त्व सामर्थ्यम ततो दुःखतरम नु किम। अर्थात, तुम्हारे शत्रु लोग तुम्हारी सामर्थ्य की निंदा करते हुए अनेक न कहने योग्य बातों को कहेंगे। हे अर्जुन, इससे अधिक दुख का विषय और क्या हो सकता है। 37वां श्लोक है, हतो वा प्रापेष्ये स्वर्गम जित्वा वा भोच्यसे महीम तस्मादुष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चया। अर्थात, हे कुंती नंदन, युद्ध में मारे जाने पर
तुम स्वर्ग प्राप्त करोगे या जीतने पर पृथ्वी का भोग करोगे, अतः कृत संकल्प होकर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। 38वां श्लोक है, सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय जश्वम नैव पापमावश्यसी। अर्थात सुख दुख लाभ हानि एवं जय पराजय को समान मानते हुए तुम युद्ध के लिए तत्पर हो, इस प्रकार तुम्हें पाप नहीं लगेगा। 39वां श्लोक है, ऐसा ते विहिता सांख्ये बुद्धि योगे त्विमा शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबंधम प्रहायसी। अर्थात हे पार्थ, अब तक मैंने तुम्हें सांख्य योग की बातें कही हैं, किंतु अब तुम्हें भक्ति योग से संबंधित ज्ञान दे रहा हूँ। जिस बुद्धि अर्थात ज्ञान को प्राप्त करने पर तुम संसार से मुक्त हो जाओगे। अगला 40वां श्लोक है, नेहा भिक्र मनोअस्ति प्रत्यवयो न विद्यते स्वकल्पमस्य धर्मस्य त्रायते मैं तो भयात। अर्थात इस भक्ति योग में किया गया प्रयास ना तो विफल होता है और ना ही इससे कोई दोष होता है। इस अनुष्ठान धर्म का थोड़ा सा भी पालन संसार रूप महान भय से मुक्त कर देता है। 41वां श्लोक है, व्यवसायत्मिका बुद्धि रेके कुरनंदन बहुशाखा हनस्तांश बुद्धियो व्ययशयान। अर्थात हे कुरनंदन, इस भक्ति मार्ग में जो निश्चयात्मक का बुद्धि है वह एक निष्ठा होती है, किंतु भक्ति बहिर्मुख व्यक्तियों की बुद्धियाँ अनंत और अनेक शाखाओं वाली होती हैं। उसके बाद 42वां श्लोक है, यामिमाम पुष्पिताम वाचम प्रद्यंत विपश्यता वेद वार्ता पार्थ नान्या दधि स्थिति वादिनः। अर्थात जो लोग मूर्ख वेद के अर्थवाद में रत हैं, वे वेदों में वर्णित अपात मनोरम परंतु परिणाम में विस्मय अलंकारी वाक्यों को ही वेद वाक्य कहते हैं। वे स्वर्गादि फलों के अतिरिक्त अन्य ईश्वर तत्व को नहीं मानते। उसके बाद 43वां श्लोक है, कामत्मानम स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगो वर्षन गति प्रति। अर्थात अतः काम के द्वारा कलुषित चित्त वाले वे स्वर्ग प्रार्थी सकाम पुरुष भोग एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति के साधन स्वरूप जन्म तथा कर्म में बांधने वाली विविध क्रियाओं को ही प्रकृष्ट वेद वाक्य कहते हैं। उसके बाद 44वां श्लोक है, भोगेश्वर प्रसक्तानाम तया प्रहंत चेतशाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। अर्थात उन मदपुष्पित वाक्यों के द्वारा जिनका चित्त हर लिया जाता है, भोग तथा ऐश्वर्य में आसक्त वैसे व्यक्तियों की समाधि में अर्थात भगवान में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती है। उसके बाद 45वां श्लोक है, त्रिगुण विषया वेदा निस्त्रय गुणे भवार्जुन निर्द्वंदो नित्यस्तो निर्योग क्षेम आत्मवान। अर्थात हे अर्जुन, तुम वेदों में वर्णित तीनों गुणों का परित्याग कर निर्गुण त्रिगुणातीत तत्व में प्रतिष्ठित हो। तुम समस्त द्वंद्वों मन अपमान आदि से रहित होकर योगक्षेम की चिंता न करते हुए मेरे द्वारा प्रदत्त बुद्धि योग के द्वारा शुद्ध तत्व में प्रतिष्ठित हो जाओ। उसके बाद 46वां श्लोक है, यावनार्थ उदपाने सर्वता संपुलोत्तोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। अर्थात जिस प्रकार एक छोटे जलाशय के द्वारा जितना प्रयोजन सिद्ध होता है, उतना प्रयोजन एक बड़े जलाशय के द्वारा अनायास ही सिद्ध हो जाता है, उसी प्रकार वेदों में वर्णित विभिन्न देवताओं की पूजा से जो भी फल प्राप्त होते हैं, वे सभी फल वेद तात्पर्य विद भक्ति युक्त ब्राह्मणों को भगवत उपासना के द्वारा अनायास ही प्राप्त हो जाते हैं। 47वां श्लोक है, कर्मण्डे दिवादिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगो स्वत कर्मणि। अर्थात स्वधर्म विहित कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है, किंतु उस कर्म फल के द्वारा तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तुम स्वयं को ना तो कर्म के फल का कारण मानो और ना ही कभी कर्म के नहीं करने में आसक्त हो। उसके बाद 48वां श्लोक है, योगस्त कुरु कर्मणि संगत्वक्त्या धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो शमो भूत्वा समत्वम योगे उच्यते। अर्थात हे धनंजय, कर्म फल की सफलता तथा असफलता, जय तथा पराजय
एवं कर्म में आसक्ति का परित्याग, भक्ति योग से युक्त होकर संभाव से स्वधर्म विहित कर्म करो, ऐसा क्योंकि ऐसा समत्व भाव ही योग कहलाता है। उसके बाद 49वां श्लोक है, दूरेण वावरम कर्म बुद्धि योगार्थ धनंजय बुद्धो शरणम बिच्छ कृपणा फल हेतवः। अर्थात हे धनंजय, क्योंकि काम कर्म भगवत अर्पित निष्काम कर्म योग से अत्यंत ही निकृष्ट है, अतः तुम निष्काम कर्म योग आश्रय ग्रहण करो, फल की कामना करने वाले कृपण होते हैं। उसके बाद 50वां श्लोक है, बुद्धि युक्ते जहाती उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय यस्य योग कर्मसु कौशलम। अर्थात बुद्धि योग से युक्त व्यक्ति इस जन्म में ही सुकृत और दुष्कृत दोनों का परित्याग करते हैं, अतः तुम निष्काम कर्म योग के लिए चेष्टा करो। संभाव के साथ बुद्धि योग के आश्रम में कर्म करना ही कर्म योग का कौशल है। तो दोस्तों, यहाँ तक आपने श्रीमद् भगवद गीता के 2 अध्याय के 50 श्लोकों को जाना और समझा। तो इससे आपको क्या जानकारी प्राप्त हुई, कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ और लेते रहिए रोचक एवं धार्मिक जानकारियाँ प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।